कक्षा 9 रसायन विज्ञान का द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं को व्याख्या करने में उपयोगी होता है। इस सिद्धांत के कुछ गुण होते हैं। नंबर 1, द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु कहते हैं। द्रव्य के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है जिससे द्रव्य के अणु आपस में दूर दूर या पास पास होते हैं। उसे अंतराण्विक स्थान या आकाश कहते हैं। द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। द्रव्य के मध्य आकर्षण को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है, यानी गति करने के कारण ही उनमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की ठोस अवस्था की व्याख्या। द्रव्य की ठोस अवस्था में द्रव्य के अणु एक दूसरे के बहुत ही पास पास होते हैं जिसके कारण उनमें अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, लेकिन अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने से और उनके बीच में अंतराणुक स्पेस कम होने से ठोस के अणु गति करने में कम स्वतंत्र होते हैं जिससे उनमें गतिज ऊर्जा कम होती है एवं स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। इस कारण ठोस का आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ठोस के कण हैं एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, यानी हम इनको जहाँ भी रखेंगे ये ऐसे कैसे दिखाई देंगे, उनके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की द्रव अवस्था की व्याख्या। द्रव के अणुओं के बीच अंतराणुक स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है जिसके कारण अंतराणुक आकर्षण बल कम होता है। स्पेस अधिक होगा, आकर्षण बल कम होगा, तो द्रव के अणु क्या करेंगे, गति करने के लिए स्वतंत्र होंगे अपने तल में, जिससे द्रव के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा अधिक होगी। गतिज ऊर्जा अधिक होने से वे अपने तल में अनियमित गति करते रहेंगे लेकिन अपने तल को नहीं छोड़ेंगे, जिस कारण द्रव पदार्थों को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वे उसी का आकार ले लेते हैं लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार द्रवों का आयतन निश्चित तथा आकार निश्चित नहीं होता है।